यदि आप कुंडलिनी जागरण के लिए निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो आइए जानते हैं 13 ऐसे लक्षण जो बताते हैं कि कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। यदि ये लक्षण आपको अपने अंदर दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं कि माँ आदिशक्ति क्रिया कर रही है या उसकी क्रिया का विस्तार हो रहा है। पहला लक्षण, यदि साधना करते हुए कुछ देर साधना में बैठने के बाद आपको बहुत तेज पेशाब की शिकायत होती है और ऐसा बार बार होता है तो यह लक्षण है कि आपकी ऊर्जा क्रियाशील हो गई है। अब वह मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान को शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रही है। दूसरा, यदि ध्यान करते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी गर्म महसूस होती है तो समझ लीजिए ऊर्जा जागृत हो चुकी है और ऊर्जा ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर गमन कर रही है। आपकी ऊर्जा चक्रों से होती हुई ऊपर की ओर उठ रही है। तीसरा, यदि आसन में बैठे हुए मूलाधार चक्र में आपको चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है तो समझ लीजिए कि ऊर्जा क्रियाशील हो रही है। मूलाधार चक्र सबसे पहले जागृत होता है और ये लक्षण दिखाई देने का मतलब है कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चौथा, यदि ध्यान में बैठे हुए अपने आप आपके शरीर में झटके लगने लगते हैं तो समझ लीजिए ऊर्जा क्रियाशील हो गई है। पांचवा, यदि ध्यान में बैठे हुए अपने आप आपकी श्वास अत्यंत गहरी एवं धीमी हो गई है और आसानी से चक्रों की गति को महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए ऊर्जा जागृत हो रही है। यदि आप जानना चाहते हैं ध्यान के दौरान किस रंग का प्रकाश दिखाई देने का क्या मतलब है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। छठा, आप यदि जिस भी चक्र पर ध्यान लगाते हैं और उस चक्र में आपको प्रकाश दिखाई देने लगता है तो निश्चित मानकर चलिए आपकी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। सातवां, यदि ध्यान करते हुए आपकी गर्दन में झटके लगते हैं तो समझ लीजिए ऊर्जा कंठ चक्र अर्थात विशुद्धि चक्र तक आ चुकी है। विशुद्धि चक्र के जागृत होने से आपकी आवाज भी अधिक स्पष्ट और मधुर हो जाती है, इसलिए हकलाने वाले व्यक्तियों को विशुद्धि चक्र जरूर जागृत करना चाहिए। सातों चक्रों को जागृत करने के तरीके का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आठवां लक्षण, यदि आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए आपको आज्ञा चक्र पर प्रकाश का साक्षात्कार होता है और मशीन से ड्रिल करने जैसा अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे कि आज्ञा चक्र स्थान पर ड्रिल करके प्रकाश को आर पार निकाला जा रहा है तो मानकर चलिए आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र तक आ चुकी है। नौवां लक्षण, यदि आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने का प्रयास करने पर भी ध्यान ललाट मध्य जाकर स्थिर होता है तो समझ लीजिए ऊर्जा आज्ञा चक्र से ऊपर उठ रही है। 10वां लक्षण है, यदि ध्यान करते हुए आपको असीम आनंद की अनुभूति होने लगी है तो समझ लीजिए आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र को पार करके सहस्रार चक्र तक पहुंचने लगी है। 11वां लक्षण है, यदि आपका ध्यान ललाट के सबसे ऊपरी भाग पर पूर्ण स्थिरता से लगने लगा है और वहां पर आपको पूर्ण प्रकाश का साक्षात्कार होने लगा है और असीम आनंद की अनुभूति होने लगी है। मस्तिष्क मध्य श्वेत शीतल प्रकाश के साथ अमृत के स्राव का एहसास होने लगा है तो समझ लीजिए आपकी ऊर्जा सहस्रार चक्र का विस्तार करने लगी है और शरीर स्थित समस्त देवताओं के द्वारा अमृत पान होने लगा है। 12वां लक्षण है, यदि आपको अपने मस्तिष्क के अंदर अपने आप कोई ध्वनि सुनाई देने लगी है तो आप मान लीजिए कि नाद जागरण हो रहा है और इसका अर्थ है ऊर्जा आज्ञा चक्र से ऊपर आ चुकी है। 13वां लक्षण, यदि आपने मूलाधार चक्र पर ध्यान किया
और कंपन सहस्रार चक्र पर महसूस होते हैं। जिस प्रकार से फव्वारा चलता है वैसा अनुभव होता है। श्वेत शीतल प्रकाश सहस्रार चक्र में निकलता हुआ दिखाई देता है तो समझ लीजिए आपकी कुंडलिनी ऊर्जा का प्रवाह मूलाधार से सहस्रार चक्र तक सुचारू रूप से होने लगा है। बस इन लक्षणों से आप अपने आप का मूल्यांकन कीजिए, संपूर्ण सत्य आपको समझ में आने लगेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।